नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 से वज्र गुणन विधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्या होती है वज्र गुणन विधि, देखिए इस क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो विद्यार्थियों, दो रैखिक समीकरण होती है, उनको हम तीन विधियों से हल कर सकते हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि और तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर का मान निकाल करके दूसरी समीकरण में रख करके हल करते हैं। विलोपन विधि में गुणांक समान बना करके उनको जो है चर पृथक्करण के द्वारा हल करते हैं। और तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। इसमें देखिए समझते हैं, आपके पास दो रैखिक समीकरण है, आंसर यहां से करते हैं। चलो एक बार आप लिख लीजिए, रैखिक समीकरण युग्म। आपके पास दो रैखिक समीकरण युग्म दी गई है, 2x प्लस के y। अब यह विद्यार्थियों आप बराबर में जीरो ही रखना है। अगर आपको वज्र गुणन विधि से हल करना है थोड़ा आसान तरीके से, तो आप बराबर में जीरो रखिए। तो 5 को अंदर लेके आते हैं, माइनस के 5 बराबर 0, और यहाँ से 3x प्लस के 2y, 8 को बराबर के अंदर लेके जाएंगे तो माइनस के 8 बराबर 0। ये आपकी समीकरण नंबर 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। पहले हमें ये जांच कर लेते हैं कि इसके हल की स्थिति क्या होगी। अद्वितीय हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। विद्यार्थियों इनके जो है गुणांकों की तुलना कर लेते हैं। a1 बटे a2। प्रथम समीकरण में आपके व्यापक रैखिक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इससे तुलना कर लेते हैं तो x का गुणांक a1, अगर दो समीकरण है तो a1 a2, तो यहां से आपके x का गुणांक 2 है तो ये a1 होगा, और x का गुणांक दूसरे समीकरण से a2 होगा तो ये आ गया 2/3। अगला b1 बटे b2, तो y के गुणांक होंगे b1 और b2। तो y का गुणांक यहाँ प्रथम समीकरण से 1, और दूसरे समीकरण में देखिए y का गुणांक प्लस के 2 है, तो यहाँ से b1 और b2 का मान आ गया 1/2। अब हमें c1 बटे c2 की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से दोनों बराबर आ जाते तो हमें c1 बटे c2 की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग हैं तो यही हल हो जाता। फिर भी निकाल लेते हैं, माइनस के 5 और ये है माइनस के 8, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ से ये आ जाएगा 5/8। विद्यार्थियों a1 बटे a2 इक्वल नॉट b1 बटे b2, ये स्थिति मिल रही है। a1 बटे a2 2/3 है और b1 बटे b2 1/2 है, दोनों बराबर नहीं है। अतः रैखिक समीकरण युग्म के कौन सी स्थिति है, दोनों a1 बटे a2 इक्वल नॉट b1 बटे b2 अद्वितीय हल की स्थिति है। अतः रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। यहां से वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, यहां पे x हम दो चर हैं, दोनों को लिख लेते हैं और यहाँ पे तीसरा हम एक ले लेते हैं।
देखिए इसमें एक प्रोसेसिंग है, आपको उसको अपनाना है। क्या करना होता है, आपको चर x के नीचे मान रखने हैं, तो आप समीकरण 1 में चर x को छुपा लीजिए। अब आपको देखो y का गुणांक क्या है 1 और यहां y का गुणांक है 2, तो दोनों को इस तरह से लिख लीजिए। और आगे जो है अचर पद है माइनस के, चिन्ह सहित लिखना है आपको, चिन्ह सहित माइनस के 5 और यहां है माइनस के 8। फिर हमें चर y का मान लिखना है, तो चर y को छुपा लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, चर y को छुपा लिया, लेकिन आपको लिखना कहां से है, आपको यहां से शुरू करना है। इसके बाद में पहले यहां पहुंचते हैं, यहां पे नहीं पहुंचते हैं, आप पहले पहुंचोगे यहां, तो आप लिखोगे माइनस के 5 और ये हो जाएगा माइनस के 8। चिन्ह सहित लिखना है आपको यहां। इसके बाद में फिर यहां पहुंचते हैं x पर, तो x यहां 2 गुणांक है और ये है 3 गुणांक। अब देखिए x और y दोनों ही, अब आप देखो अचर पद को, अचर पद का मान लिखना हो तो अचर पद को छुपा लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद स्टेप x पे पहुंचेगी, तो 2 3 और y का गुणांक यहां 1 है और यहां 2 है। विद्यार्थियों यहां इसके बाद हल लिख लेते हैं। देखिए x यहां से गुणा करते हैं हम। गुणा करने का जो तरीका है, आपको इस तरह से ये एरो है, ये एरो दिखाएगी, ऐसे ही गुणा करना है आपको। पहले इन दोनों का गुणा करना है एरो की तरफ, ये इन दोनों का गुणा, फिर हमारा ये एरो इसी तरह से तीनों ही स्टेप में एरो चलेगा। अब देखिए यहाँ पे 1 है और ये माइनस के 8 है। 1 को माइनस 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 8। अब यहाँ पे माइनस का हमारा सूत्र का माइनस लगा लेते हैं। यहाँ से माइनस 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 10। तो माइनस 10 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस के 10। यहाँ से बराबर y का मान लिखेंगे। तो विद्यार्थियों देखो यहाँ एरो आपको दिख रहा है, माइनस के 5 है और ये 3 है, तो माइनस के 15, माइनस के 15 और ये माइनस का हमारा सूत्र का माइनस, और ये माइनस 8 को 2 से गुणा करोगे तो माइनस के 16। माइनस के 16 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इसके बाद 1 और इसको भी इसी तरह से गुणा करते हैं, 2 एरो की तरफ, 2 को 2 से पहले गुणा करेंगे, ये आएगा 4 माइनस, ये माइनस हमारे सूत्र के हैं। फिर 1 को 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3। अब x माइनस, जो ब्रैकेट को हल कर लेते हैं, माइनस 8 माइनस और ये माइनस प्लस के चिन्ह बन जाएगा और ये 10 लिख देंगे बराबर y माइनस के 15 और ये माइनस और ये माइनस प्लस के 16 और बराबर 1, 4 में से 3 गया 1। x विद्यार्थियों 10 में से 8 जाए तो हमारे बचेंगे 2। y बराबर 16 में से 15 गए, हमारे पास आएगा 1 और ये हमारे 1/1 है। अब देखिए विद्यार्थियों, ये हमारा फर्स्ट टर्म, इसको हम सेकंड टर्म और इसको थर्ड टर्म ले लेते हैं। पद इस तरह से ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट व थर्ड को लेने पर, तो यहाँ पे x/2 बराबर, देखिए वेरिएबल चर के साथ हम अचर पद को ले रहे हैं, तो x/2 और 1/1। तो यहाँ वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा x का 1 से गुणा करेंगे x ही आएगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2। तो विद्यार्थियों हमारे पास x का मान आ गया x बराबर 2
और यहां से हम इसको हल कर लेते हैं सेकंड व थर्ड लेने पर। सेकंड है आपका y बटे 1 बराबर, और अचर पद है 1 बटे 1। अब इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, y को 1 से गुणा किया y और 1 को 1 से गुणा किया 1, हमारे पास x और y के मान आ गए। अतः रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल x बराबर 2 तथा y बराबर 1। आप नोट कर लीजिए इनको, ठीक है।